ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग का मॉडल क्या होना चाहिए। मार्केटिंग के मॉडल के लिए 3 मॉडल्स है बिजनेस में। पहला मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। अगर आपका प्रोडक्ट गेम चेंजर है मार्केट में, अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है मार्केट में, तो पहला मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल में कंपनी ने होलसेलर तक, डिस्ट्रीब्यूटर तक यह डिफाइन करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को क्या प्राइस में देंगे और वो डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल रिटेलर को क्या प्राइस में डिलीवर कर पाएगा। मार्जिन डिसाइड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर फाइनल रिटेलर तक पहुंचता है तो वो मार्जिन का लाइन बहुत क्लैरिटी होना है और प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के स्वभाव सेम रहते हैं, लेकिन थिन लाइन ऑफ डिफरेंस रहता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम है। डिस्ट्रीब्यूटर का रोल ऐसा है कि अगर आपने अपनी कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया है, समझो बॉम्बे के लिए आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया है, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑल राइट्स है सिर्फ आपका प्रोडक्ट बेचना। आपके कॉम्पिटिटर का कोई भी प्रोडक्ट लाइन वो रख नहीं सकता है, दूसरी प्रोडक्ट लाइन रख सकता है, लेकिन आपके प्रोडक्ट लाइन की जो सिमिलर है वो कोई भी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट नहीं रख सकता। प्लस आपने अपने कंपनी की तरफ से उसको सेल्समैन प्रोवाइड करना होगा, जो पीआर मैनेजर होगा, रिलेशनशिप मैनेजर, जो मार्केट में जाके आपकी कंपनी की इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है जाके, और वहां जाके आपकी स्पेशलिटी बता के इनको ऑर्डर जनरेट कर सकता है, इनके लिए कस्टमर जनरेट कर सकता है, तो इनको सप्लाई चेन में इजी हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का मॉडल एक पावरफुल मॉडल है जिसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर करता है, कैश या एडवांस मेटल के थ्रू आपका काम होता है, जिससे आपको वर्क इन प्रोग्रेस के लिए ऑलवेज मेटल यूजफुल होता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए यह सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, लेकिन इसमें अगर आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्जिन्स नहीं है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल नहीं कर सकते मार्केट में। दूसरा मॉडल है होलसेलर मॉडल। होलसेलर आपको हर गली में मिलेंगे, हर चौराहे पे आपको ज्वेलरी होलसेलर मिलेंगे। आप किसी भी होलसेलर को माल दे सकते हैं अपने प्राइस में जो वो एग्री करता है, और वो किसी भी कस्टमर को बेच सकता है। उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है। उस होलसेलर को आपको कंपनी का सेल्समैन लगेगा नहीं, लेकिन आपको फिर भी रिलेशनशिप के लिए एक सेल्समैन देना है जो सिर्फ आपका ब्रांड प्रेजेंस बता पाए। होलसेलर्स के पास ज्यादातर सेटअप बहुत कस्टमर बंच होता है, जिनके पास कस्टमर ऑफिस में आके स्टॉक ले जा सकता है या इनका सप्लाई घूम घूम के चालू रहता है। आप लोग को ये मॉडल के ऊपर बहुत गहराई से ध्यान देना है। आपको अगर लार्जर स्केल अप करना है, लार्जर स्केल अप करना है, आपका कस्टमर मास है, तो होलसेलर मॉडल काम आता है। अगर आपका यूनिक है तो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल काम आता है। दोनों मॉडल में डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है, बिकॉज यहां से लेकर जैसे ही आप ये जर्नी शुरू करते हैं मार्केटिंग की, आपको ये याद रखना है कि आपका नाम कहां तक पहुंच रहा है। होलसेलर्स आपका नाम नहीं बताएगा, वो माल बताएगा डब्बा खोल खोल के और हर कस्टमर को बेचेगा। वो किसी भी नाम से बेच सकता है, क्योंकि वो कस्टमर जो होलसेलर के पास खरीद रहा है वो आपके नाम से नहीं, उनकी फेस वैल्यू पे सेल्स होता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपके नाम से माल बिकता है, तो आपका ब्रांड प्रेजेंस भी बहुत मैटर करता है वहां पर। आपके ब्रांड की एक अलग छवि बनती है वहां पर। लेकिन ये दोनों मॉडल पे आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफाइन करना बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम डिफाइन करना बहुत जरूरी है, सॉफ्टवेयर को इससे लिंक करना बहुत जरूरी है, तभी ये मॉडल सक्सेस हो पाएगा। ये मॉडल बहुत आसान है, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करके डे 1 ही आपका कॉस्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है और प्रोडक्ट यूनिकनेस करना बहुत जरूरी है। ये बहुत बेटर तरीका है कि आप ये 2 तरीके में इंप्लीमेंट करें। तीसरा तरीका है आपका, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कीजिए और रिटेलरों को सप्लाई कीजिए। ऐसे इंडिया के 50-100 ऐसे गुड रिटेलर्स हैं जो डायरेक्ट शायद आपसे कैश में सामने सामने खरीदे। ये भी एक गुड मॉडल है कि अगर आपके पास 500 ग्राम का एक मंथ ऑन मंथ रिटेलर है
जो आपके पास खरीदता है कैश में। 100 रिटेलर्स अगर आपके पास है, आपको एक बड़ी क्वांटिटी सेल्स मिलता है। तो ये 3 मॉडल में से जो मॉडल आपके बिजनेस को सूटेबल हो वो आपने देखना है, जिससे आपका बिजनेस प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन हो पाए। चौथा मॉडल एक और मॉडल है जहां आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड कीजिए और स्टोर के अंदर शॉपिंग शॉप कॉन्सेप्ट बनाइए, जहां पर आप डायरेक्टली सेल रिटेलर को सप्लाई कर रहे हैं, बीच में ना ही डिस्ट्रीब्यूटर है ना ही होलसेलर है, आप डायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं और उसके पास एक स्पेस रिजर्व करवा रहे हैं, जहां पर आप एमआरपी करके या स्पेशल अरेंजमेंट करके आप अपना प्रोडक्ट ब्रांडिंग करते हो उस काउंटर के अंदर। उसके बाद आप पूरी मार्केटिंग हेल्प, आपकी एडवर्टाइजिंग हेल्प को आप उस रिटेलर के साथ सपोर्ट करते हो, जिससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी आप और डायरेक्ट फाइनल रिटेलरों को क्लियर हो पाए। आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेल्स के ये मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही मॉडल आपको आगे जाके सक्सेस देगा। ये सारे मॉडल एक थंब रूल है जो आप अपने मैनेजमेंट बुक्स में जाके पढ़ते हो और बड़ी बड़ी डिग्री लेके आते हो। ये बहुत इजी है, लेकिन इसको रिलीजियसली फोकस करके, प्रॉपरली फोकस करके इंप्लीमेंट करना है और आप 100% ग्रोथ देखोगे। थैंक यू वेरी मच।